नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में आज का लेख दिया हुआ है तपती धरती सुलगते सवाल। तो बता दें कि जो निबंध लिखने के लिए आता है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, उसी संबंधित ये आज का लेख दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या दिया है। सामान्य नेता लोगों को उस जगह ले जाते हैं जहां वे जाना चाहते हैं, महान नेता वहां ले जाते हैं जहां लोग जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी जाने की क्या करते हैं तो आशा रखते हैं। ये रोजलिन कार्टर ने कहा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तपती धरती सुलगते सवाल। तो पेड़ पौधों की कमी क्या कारण है कि इतना धरती तप रही है? तो पेड़ पौधों की कमी, अधिक शहरीकरण तथा कंक्रीट से अधिक निर्माण आदि विविध कारणों से क्या हो रहा है तो शहर ज़्यादा तप रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह शहरों में निरंतर बढ़ती जनसंख्या घनत्व भी है। तो इसी कारण क्या हो रहा है तो धरती इतना तप रही है। आगे देखते हैं इसमें लेखक ने क्या कहा है। तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में लोग भीषण गर्मी से बेहाल नज़र आ रहे हैं। दिल्ली सहित कई इलाकों में तापमान इस बार 49 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और देश के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। आमतौर पर ठंडे रहने वाले शिमला, मनाली, धर्मशाला सहित लगभग तमाम पर्वतीय शहर भी तप रहे हैं। इनमें से कुछ पर्वतीय इलाकों में भी पारा क्या है तो 40 के पार पहुंच चुका है। वैसे तो हर वर्ष उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य पूर्व और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में मार्च से जून के दौरान लू का दौर चलता है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है दिन और रात भी सामान्य से अधिक गर्म हो रहे हैं, जिससे मौतों तथा बीमारियों की अधिक आशंका क्या हो रहा है तो बढ़ रहा है। देखिए बता दें कि एक कोटेशन आपको बताते हैं कि मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है कि 100 पुत्र एक वृक्ष के क्या है तो समान है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 100 वृक्ष क्या है एक वृक्ष के समान है। अब देखते हैं इसमें IMD क्या कह रहा है। इसमें पिछले 15 वर्षों में 2009, 2010, 2016, 2017 और 2022 भारत में दर्ज 5 सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। IMD के मुताबिक 15 सबसे गर्म वर्षों में से 11 वर्ष 2008 से 2022 के बीच ही दर्ज किए गए हैं। प्रश्न है कि भारत में गर्म हवाओं को लेकर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। तो देखिए ये इंट्रो में ही, या आप इंट्रो ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसे लिख रहे हैं तो आप प्रश्न भी पूछ करके शुरू कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लेखक ने ये यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न है कि भारत में गर्म हवाओं को लेकर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। पिछले 30 वर्षों के तापमान तथा गर्म हवाओं का आकलन करते हुए IIT खड़गपुर के एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया था कि घटती हरियाली, शहरीकरण तथा कंक्रीट से निर्माण के कारण अब क्या हो रहा है तो प्रतिवर्ष लू में वृद्धि हो रही है। पेड़ पौधों की कमी, अधिक शहरीकरण तथा कंक्रीट से अधिक निर्माण, अधिक विविध कारणों से शहर ज़्यादा क्या हो रहे हैं तप रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह शहरों में निरंतर बढ़ता जनसंख्या घनत्व भी है। दरअसल कामकाज और सुविधा संपन्न जिंदगी की चाह में ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर क्या कर रहे हैं तो रुख कर रहे हैं और फिर सदा के लिए वही बस जाते हैं। इससे शहरों में क्या हो रहा है तमाम संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण क्या हो रहा है तो हरियाली नष्ट हो रही है। सुविधाओं के विस्तार के लिए पर्यावरण विरोधी विकास योजनाओं के नाम पर हरे भरे प्राकृतिक क्षेत्रों को सीमेंट तथा कंक्रीट के तपते जंगलों में तब्दील किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानीय कारण इसके जिम्मेदार हैं। दरअसल अधिक हरे पौधे इलाकों में क्या कर रहे हैं इलाकों में तापमान कम दर्ज किया जाता है। जहाँ पे अधिक हरा भरा रहता है वहाँ तापमान क्या होता है कम दर्ज किया जाता है, जबकि चारों ओर बसी कॉलोनियों तथा ऊंची इमारतों वाली इलाकों में तापमान ज़्यादा दर्ज होता है, जिसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। विभिन्न शोधों के अनुसार वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि लू के लिए जलवायु संकट क्या है तो जिम्मेदार है और शहरीकरण तथा जनसंख्या घनत्व इसमें बड़ा योगदान देते हैं। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के 1972 से 2014 के दिल्ली NCR में जमीन के बदल उपयोग पर किए गए एक अध्ययन में भी सामने आ चुका है कि इस दौरान दिल्ली में क्या है तो धरातल के तापमान में 1.02 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं तापमान में यह बदलाव अधिक शहरीकरण तथा क्षेत्र में जमीन के उपयोग में बदलाव के कारण ही हुआ है। वही कापरनिकस, सेंटिनल-3 इनसेट 3D तथा नासा के एक उपग्रह द्वारा कुछ समय पहले पृथ्वी की सतह की ली गई तस्वीरों से यह चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ था कि धरती की सतह का तापमान क्या है तो LST 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत के क्या हो रहा है तो उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में LST 55 डिग्री के करीब है, जबकि अहमदाबाद में के दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तो यह 65 डिग्री दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि धरती की सतह के किरणों के ताप को अवशोषित करे उसे ऊष्मा के रूप में क्या करती है तो छोड़ती है। तो क्या कारण है धरती की सतह क्या करता है तो सूर्य की किरणों के ताप को अवशोषित करता है और उसको किसके रूप में छोड़ता है तो उसका ऊष्मा के रूप में छोड़ता है, जिससे धरती की सतह तथा आसपास का तापमान क्या होता है तो बढ़ जाता है। इसी को LST लैंड सरफेस टेम्परेचर कहा जाता है। तो LST किसे कहा जाता है, क्या करता है धरती सूर्य की किरणों को ताप को अवशोषित करता है और ऊष्मा के रूप में छोड़ता है, जिससे धरती की सतह क्या होती है
तो धरती की सतह की वजह से जो आसपास का तापमान है वो बढ़ जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो लैंड सरफेस टेम्परेचर कहा जाता है। जबकि आमतौर पर मापे जाने वाला तापमान सतह से कुछ फुट की लंबाई का तापमान होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट द्वारा किस रपट में कहा गया था कि भूमध्य सागरीय तथा उत्तर अमेरिकी क्षेत्रों में भी लू ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं और बीते 7 साल सबसे गर्म रहे हैं। रपट के मुताबिक विगत 9 दशकों में धरती से लेकर समुद्र तक इंसानी दखल बढ़ने से मौसम का मिजाज बिगड़ा है और मौसम, पृथ्वी, समुद्र तथा पर्यावरण को होने वाली क्षति ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। प्रचंड लू से बाढ़ तक के लिए मानव निर्मित ऐसी परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं। WMO की रपट के अनुसार 2020 में वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मौजूदगी कितना बढ़ा है, तो 413.2 ppm थी। वही औद्योगिकरण से पहले की तुलना में 2021 में इसमें 149% की क्या हुआ है, तो बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अनुसार भारत में 1991 से 2018 के बीच लू लगने के कारण क्या हुआ है, तो 24,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। जबकि एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अत्यधिक गर्मी या लू से 2010 के बाद से अब तक 6,500 से भी अधिक लोगों की मौत हुई है। IIT खड़गपुर के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि तापमान में वृद्धि तथा लू का मानव शरीर पर व्यापक असर पड़ रहा है। गर्म हवाओं से मस्तिष्क आघात, हृदयघात, नसों में खून के थक्के जमने की आशंका, अस्थायी विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है। तो देखिए गर्म हवाओं से किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो मस्तिष्क आघात, हृदयघात, नसों में खून के थक्के जमने की आशंका, अस्थायी विकलांगता का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है और इससे मृत्यु दर में भी वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का मुख्य अन्वेषक का कहना है कि लू बाढ़ के बाद दूसरा सबसे घातक आपदा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रही हैं। लू से ऐसे लोगों की स्थिति और खराब होने की संभावना होती है जो हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी आदि समस्याओं से पीड़ित हैं। इन घातक परिस्थितियों से बचने के लिए जलवायु संकट से निपटने के अन्य उपायों के अलावा प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण तथा आवासीय इलाकों में हरियाली बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देना होगा। अत्यधिक तापमान से जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों की चिंता बढ़ जाती है, वही लू की श्रमिकों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे देश की समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1995 में गर्मी के कारण काम के करीब क्या किया है, तो 4.3% घंटे खो दिए हैं। वही 2030 में काम के घंटों में 5.8% कमी आने की संभावना है। 2030 तक 3.4 करोड़ लोगों की नौकरियों पर भी संकट होगी। 2030 में गर्मी के कारण कृषि तथा निर्माण क्षेत्रों में 9.04% काम के घंटे कम हो जाने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भीषण गर्मी तथा लू के कारण 2030 तक दुनिया भर में क्या होगा, तो अर्थव्यवस्थाओं को $4.2 ट्रिलियन की क्षति का अनुमान है। तो आज का लेख यही दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।